मेरा नाम अफजल है। मैं कराची शहर का रहने वाला हूँ और मैं एक फलाही इदारे में जॉब करता हूँ। मेरे माँ बाप तो कब के फोत हो गए हैं। मेरा कोई भाई भी नहीं है, बस एक छोटी सी बहन है जो पैदाइशी अब नॉर्मल है। अपनी बहन की वजह से मैंने 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी ताकि कोई औरत मेरे घर में आए और मेरी बहन का ख्याल रख सके। मेरी बीवी अनम बहुत अच्छी थी, वो मेरी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। मगर जब मेरी बहन 15 साल की हुई तो वो बिल्कुल पागल हो गई थी। मैंने अपने इदारे की मदद से उसे एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया था। 6 माह तक उसका इलाज चलता रहा। मेरी बहन का इलाज फलाही इदारे की तरफ से मुफ्त हो रहा था। मगर 7वें महीने जब मैं अपनी बहन से मिलने गया, डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि आपकी बहन की हालत बहुत खराब है, अब वो मजीद जिंदा नहीं रह सकेंगी। शायद अगले 10 से 15 दिनों में उनकी मौत हो जाए। ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा हुआ था, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं आखिरी चंद दिन अपनी बहन के साथ गुजारना चाहता था, इसलिए डॉक्टर से इजाजत लेकर अपनी बहन को घर ले आया। मगर उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। वो अपने कपड़े फाड़ देती, खुद को दीवारों से टकरे देती, मतलब उसकी हालत ऐसे हो जाती कि वो खुद को जख्मी कर लेती। मेरी बीवी ये सब देखकर डर गई थी और मुझे छोड़कर अपने माँ बाप के घर चली गई। अब मैं भी क्या कर सकता था। डॉक्टर्स का कहना था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेरी बहन 3 दिन तक जिंदा रह सकी और फिर वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं उस वक्त बहुत रोया था। मैंने अपनी बहन के आखिरी सारे रस्मात अदा कर दिए थे। मेरी बीवी मेरी बहन के फोत होने पर भी घर नहीं आई थी। वो मेरी बहन की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी। उसने जाते वक्त कहा था, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी बहन रहेगी। अब तो मेरी बहन मर गई थी, फिर भी मेरी बीवी वापस नहीं आई थी और अब मेरा दिल भी नहीं करता था कि मैं जाकर उसे ले आऊं। इसीलिए अब मैं अकेला रहने लगा था। इस वाक्य के कुछ दिनों बाद हमारे इदारे की एक टीम सिंध के एक गांव में जाने वाली थी। वहां उसने बहुत से फलाही काम करने थे। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं भी उनके साथ चला जाऊं। चलो इस बहाने मेरा दिल लगा रहेगा। बात तो उसकी ठीक थी। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और हर वक्त उदास और परेशान रहने लगा था। मैंने तैयारी की और उस टीम के साथ चला गया। ये एक छोटा सा गांव था। हैरत मुझे इस बात पर थी कि यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत थी। मैं हैरान था कि गांव की औरतें तो अपना ख्याल भी नहीं रखती, शहरी औरतों की तरह पार्लर वगैरह भी नहीं जाती। मगर फिर भी यहाँ की औरतों में हुस्न बहुत था। खैर, हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे, हमने काम शुरू कर दिया। हमारी टीम चंद दिनों के लिए यहाँ पर आई थी और हमने यहाँ बहुत से फलाई काम भी कर लिए थे। मैं 5 वक्त का नमाजी था और मेरी टीम भी इबादत गुजार और नेक थी। हम लोग इबादत भी करते थे। मेरे दिल को काफी सुकून मिल रहा था। मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा ये फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। शायद जिंदगी में मैंने एक यही काम अच्छा किया था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे जब एक दिन हमें एक आदमी ने बताया कि यहाँ पर 100 साल पुरानी मस्जिद है जो पिछले 40 साल से बंद है। हमने कहा कि जब बंद है तो उसका क्या करें। उसने कहा कि हमें वो मस्जिद खोलनी चाहिए और वहां पे आजान देनी चाहिए। आखिर को वो अल्लाह का घर है, इसे बंद नहीं होना चाहिए। पता नहीं इस मस्जिद को बंद क्यों किया गया है। हमने कहा कि ये तो यहाँ के लोगों को पता होगा कि मस्जिद को बंद करने के पीछे क्या मसला हो सकता है। कि किसी इमारत को बंद करना या किसी होटल को बंद करना तो समझ में आता है, लेकिन बिला वजह कोई मस्जिद को बंद क्यों करता है। हमें हैरत भी हुई थी कि भला ये कैसे हो सकता है। जब हम उसे देखने गए तो वो दूर से बिल्कुल ठीक लग रही थी तो काफी पुरानी लेकिन मजबूत थी, क्योंकि पुराने जमाने में तामीरात बहुत ही अच्छी बनाई जाती थी। हमें बताया गया था कि इसकी चाबियां एक शख्स के पास हैं, जाकर उससे बात करें। हमने जाकर उससे बात करने के बारे में सोचा। हम लोग उस आदमी की दुकान पर गए। उसकी करियाने की दुकान थी। हमने कहा कि मस्जिद की चाबी दो, तो उसने कहा कि मेरे पास चाबी नहीं है, चाबी खो गई है। हमने कहा कि मस्जिद को ताला क्यों लगाया है, तुम मुसलमान हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया है, तुम वहां के इमाम थे, तुम्हारे पास ही चाबी होनी चाहिए थी। उसने कहा कि चाबी मेरे से गुम हो गई है, इस मस्जिद को खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। फिर उसने कहा कि मैं इस मामले पर बात भी नहीं करना चाहता। वो कुछ डरा हुआ था
और परेशान लग रहा था। मैंने उसे कहा कि डरने की क्या बात है। उसने कहा कि बस आप लोग इस मस्जिद से दूर रहें, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। वहां पे जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। ये उसने ऐसी बात की तो हम हैरान रह गए। हमने कहा कि अल्लाह के घर में भी कोई मुसीबत हो सकती है क्या? ये इंसान जरूर किसी और वजह से ये सब कुछ कर रहा है। ये मस्जिद बहुत बड़ी थी, हो सकता है कि जमीन वगैरह का चक्कर हो, लेकिन ये भी एक धोखा होता है कि अगर आपने किसी की जगह खरीदनी है तो पहले उसके बारे में ये मशहूर कर दो कि यहाँ पे तो आसिफ का साया है, भूत वगैरह है। किसी खानदान को वहां रहने के लिए भेज दो और उनसे कहो कि ड्रामा करें कि यहाँ पर तो हमें जिन और चुड़ैलें नजर आती हैं। और उसके बाद जब वो जगह बदनाम हो जाए तो वो सस्ते दामों मिल जाती है। हमें लगा था कि शायद इस मस्जिद के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा और यहाँ के वडेरे इसको हटाकर यहाँ पर कुछ और बनाना चाहते होंगे, क्योंकि ये काफी बड़ी मस्जिद थी और बहुत अच्छी जगह पे भी थी। यहाँ से मंजर भी बहुत खूबसूरत नजर आते होंगे। मुझे पूरा यकीन था कि कुछ ऐसा ही मामला था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम इस मस्जिद को खोलेंगे और इसे आबाद करके ही जाएंगे। हम यहाँ पर आए हैं तो ये काम जरूर करके जाएंगे। हमें अगर कोई रोकेगा तो उसको भी देख लेंगे। और ये अजीब आदमी था जिसने मस्जिद की चाबियां गुम कर दी थी। मुझे पूरा यकीन था कि चाबियां उसी के पास थी, लेकिन वो देना नहीं चाहता था। हो सकता है कि हमें कुछ लोग ये सब करने से रोकते, लेकिन वहां पर वाकई ये बात मशहूर थी कि जो मस्जिद में जाता है वो वापसी नहीं आता। इसलिए किसी ने भी हमें नहीं रोका। लेकिन मैं तो हैरान था कि मस्जिद के बारे में ऐसी बात किसने उड़ाई थी। मैं फोन पर अपने इदारे में अपने सीनियर ऑफिसर को ये सब बता रहा था और चाय की दुकान पे खड़ा था। थोड़ी देर के बाद मेरे पास से एक बूढ़ी औरत गुजरी। वो बहुत बूढ़ी थी, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा कि बेटा यहाँ से चले जाओ। मुझे लगा कि वो औरत किसी और से बात कर रही है, लेकिन जब उसने उर्दू में कहा तो मुझे पता चला कि वो मुझसे ही मुखातिब है, क्योंकि वहाँ पर तो सब लोग सिंधी जुबान बोलते थे। मैंने कहा कि आप मुझसे बात कर रही हैं। उसने कहा कि हाँ बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा कि क्यों चला जाऊं? तो उसने कहा मुझे तुम्हारी आंखों में तुम्हारी मौत नजर आ रही है। मैंने कहा कि क्या आप लोगों के चेहरे पढ़ सकती हैं? उसने कहा कि हाँ, मैं लोगों के चेहरे और उनकी किस्मत भी पढ़ सकती हूँ। तुम्हारी मौत बिल्कुल तुम्हारे सामने है। अगर तुम यहाँ से ना गए तो तुम भी मर जाओगे। मैंने कहा कि मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। हम लोग मुसलमान हैं, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। उसने कहा फिर तो शायद तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो, लेकिन बात ऐसी है कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तुम्हारे साथ पहले भी बुरा हुआ है और आगे भी होने वाला है। इस बात पर मेरा दिल थोड़ा सा बैठ गया था कि इसे कैसे पता कि मेरे साथ बुरा हुआ है, क्योंकि वाकई मेरे साथ बुरा हुआ था। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई थी। अभी मैं यही सोच रहा था। तो उसने कहा कि तुम उसके पास नहीं जाना चाहते, मगर वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब उसने कहा कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम उसके पास नहीं जाना चाह रहे, तो मुझे लगा कि वो मेरी बहन की बात कर रही है। अचानक से मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए और एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में से गुजर गई। मैंने कहा कि कौन हो तुम? वो आगे चल पड़ी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन वो वहां की गलियों से होती हुई ऐसी भागी कि मुझे दोबारा नजर ही नहीं आई। जाहिर है वो उसका गांव था। उसे बेहतर पता था कि कौन सी गली कहाँ जा रही है। मैं तो सिर्फ चाय पीने के लिए बाहर आया था। मैंने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई। हमने शाम को ही मस्जिद खोलने का इरादा कर लिया था। हमने मस्जिद का ताला तोड़ दिया और मस्जिद में दाखिल हो गए। मस्जिद तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हम सब ने मिलकर मस्जिद की सफाई करना शुरू कर दी। हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। सफाई करके हम वहीं बैठे थे। हमने पानी भरा, वजू किया। उसके बाद हमने वहां पर ईशा की आजान दी और वहीं पर नमाज भी अदा की। थोड़ी देर के बाद हम सब लोग हैरान हो गए। अचानक से एक बूढ़ी औरत मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ी थी और हम लोगों को देख रही थी। हमने कहा कि कौन हो तुम? तो वो अंदर आ गई। जब वो अंदर आई तो मैंने उसको देखा। उसका हुलिया एक आम बूढ़ी औरत की तरह ही लग रहा था। हमने कहा कि क्या चाहती हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी टीम में से कुछ लोग सिंधी जुबान पर अबूर रखते थे, इसलिए उन्होंने उसी जुबान में बात की।
उसने कहा कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। मुझे ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी। कहीं ये वही औरत तो नहीं थी जो सुबह मुझे मिली थी, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और ये कदरे कम बूढ़ी लगती थी। वो तो ऐसे झुकी हुई थी कि जैसे 80 साल से ऊपर की है, मगर ये तो 40-45 साल की लग रही थी और इसकी शक्ल से तो उम्र और भी कम लग रही थी, लेकिन इसके हाथों से लगता था कि ये कम से कम भी 45 या 50 साल की होगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हम लोग 10 से 12 लोग थे। वो हमें अजीब सी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पे कोई जज्बात नहीं थे, बस कुछ अजीब सा ही मामला था। उसने दोबारा कहा कि यहाँ से चले जाओ। हम लोगों ने कहा कि तुम जो भी हो, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि हमने इस मस्जिद को खोल दिया है और हमने कोई गलत काम नहीं किया। उस औरत ने कहा कि तुम लोग पछताओगे, जैसे ही रात होगी तुम लोग मुझे याद करोगे और यहाँ से चीखते चिल्लाते हुए जाओगे। तुम लोगों के ईमान खराब हो जाएंगे। उसने ऐसी बात की कि हम लोग हैरान रह गए। हमने कहा कि कर लो जो करना है। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि एक बूढ़ी औरत मुझे पहले भी मिली थी और वो इसी तरह की कोई बात कर रही थी। कहीं ये वो तो नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जो किसी से डरे। हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। हम सबके ईमान ताजा थे। हमने वहीं पर रात गुजारने का इरादा कर लिया कि यहीं पर बैठेंगे और सुबह मस्जिद की मजीद सफाई करेंगे और उसके बाद स्पीकर को ऑन करके वहां पर आजान देंगे ताकि बाकी के लोग भी इधर आना शुरू हो जाएं। जब एक दफा लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया, फिर इस मस्जिद को कोई बंद नहीं कर पाएगा। बाकी हम गांव वालों से बात करेंगे कि मस्जिद को किसके हवाले किया जाए। हमारी नीयत भी साफ थी, सोच भी अच्छी थी। हम सब लोग वहीं पर बैठ गए। एक दोस्त को भेजा जो खाना लेकर आ गया और हम लोगों ने खाना भी खा लिया। हम यहीं पर बैठे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जब हमें अचानक से ही मस्जिद के पीछे बने एक कमरे में हलचल की आवाज आई, जहां पर शायद सिपारे और मस्जिद का कोई सामान रखा हुआ था। आवाज से महसूस होता था कि वहां पर कोई मौजूद है। हम में से कुछ लोग परेशान हो गए और डर गए। उन्होंने कहा कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि जैसे ही रात होगी तुम लोग पछताओगे, और रात हो गई थी। मैंने कहा कि क्या हो सकता है, अल्लाह के घर में अल्लाह की मखलूक के अलावा और कौन हो सकता है। मेरे एक दोस्त ने कहा कि अल्लाह की मखलूक में जिन्नात भी आते हैं। मेरे दोस्तों ने कहा कि हम जाकर चेक करते हैं। हम सब उस तरफ गए थे। बाकी लोग थोड़े परेशान लग रहे थे क्योंकि माहौल ही इस तरह का बना हुआ था। जब हम लोग वहां पर गए तो सामने से कुछ नजर नहीं आ रहा था। बार बार हलचल की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर के बाद देखा तो वहां पर एक बिल्ली थी। हम लोगों की जान में जान आई और हमने कहा कि शुक्र है कुछ और नहीं था। हम लोग वापस आ गए। लाइट मस्जिद बंद करने की वजह से खराब हो गई थी, इसलिए मस्जिद में तकरीबन अंधेरा ही था। हम में से किसी का भी सोने का इरादा नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की आंख लग गई और मैं उनमें से नहीं था। मैं जाग रहा था जब अचानक से मुझे फिर से हलचल की आवाज आई और मैंने कहा कि शायद फिर से कोई बिल्ली होगी, लेकिन इस दफा सिर्फ आवाज नहीं आई थी, मैंने किसी का साया भी देखा था। मैंने बाकी दोस्तों को भी जगा दिया और हम लोगों को थोड़ी देर बाद ही पता चल गया कि हमारे अलावा मस्जिद में कोई और भी मौजूद है, और इस दफा वो कोई जानवर या बिल्ली नहीं है बल्कि कुछ लोग ही हो सकते हैं। हम लोग उसी कमरे की तरफ चले गए। ये एक हाल कमरा था। ये जगह भी इतनी ही बड़ी थी जितनी दूसरी जगह बड़ी थी। हम लोग वहां पर चले गए और वहां की लाइट्स खराब नहीं थी। हमने लाइट्स ऑन कर दी, लेकिन कमरे के कोनों में कुछ अंधेरा सा था। हमें किसी औरत की आवाज आई थी। हम लोग काफी परेशान और हैरान हो रहे थे कि क्या हो सकता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग मुश्किल में पड़ गए। अचानक से लाइट्स बंद हो गईं। हम एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे थे। इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद लाइट आई और अचानक से कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी हो गई। सामने का मंजर देखकर हम हैरान रह गए, क्योंकि सामने दो लड़कियां खड़ी थीं। इतनी खूबसूरत और जवान लड़कियां हम में से किसी ने भी नहीं देखी थी। उनके लंबे लंबे बाल थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो हमें ही देख रही थी। मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सारे ही उनके हुस्न के दीवाने बन गए थे और उनको अजीब नजरों से देखने लगे। वो भी मुस्कुरा रही थी और अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी।
ये सब कुछ क्या था। एक पल को मैं भी कहीं खो सा गया था, लेकिन मेरी बीवी भी तो मुझे छोड़कर जा चुकी थी और मैं अकेला रह रहा था। लेकिन फिर अचानक से ना जाने मुझे क्या हुआ कि मेरे अंदर खौफ खुदा पैदा हो गया। हम मस्जिद में किस मकसद के लिए आए थे और अब क्या काम करने लगे थे। अचानक से मुझे जैसे होश आ गया। मैं उनके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी टीम से कहा कि क्या कर रहे हो तुम लोग। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है और तुम लोग यहाँ पर गुनाह करना चाहते हो। याद नहीं, उस औरत ने कहा था कि रात होगी तो तुम लोगों के ईमान भी खराब हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, तभी उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़कियों को इस तरह के लिबास पहनाकर यहाँ पर भेज दिया है। ये खुद से नहीं आई हैं, जरूर कोई मामला है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो वहाँ की जुबान बोलने लगी। कुछ लोगों को ये जुबान आती थी। वो कह रही थी कि हम तुम लोगों के लिए आई हैं, रात का वक्त है, आओ हमारे पास, हम बातें करते हैं। वो अजीबो गरीब बातें कर रही थी। मैंने उनको कहा कि जाओ यहाँ से निकल जाओ। मेरे कुछ दोस्त मुझे रोकने लगे। मैंने कहा कि तुम लोगों का दिमाग ठीक है, तुम लोग मस्जिद में खड़े हो, खबरदार जवान लड़कियों की तरफ कोई आया। मैंने उन लड़कियों को कहा कि वो चली जाएं, लेकिन वो जा भी नहीं रही थी। उनको एक दफा बाहर निकाला, वो दोबारा वापस आ गई। अब मैंने गुस्सा किया और जबरदस्ती उनको वहां से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद सारी लाइट्स बंद हो गईं और हम लोग परेशान हो गए। हम जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब हम लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। इसी असना में वक्त गुजरने लगा। हम लोग बार बार कोशिश करने लगे कि किसी तरह दरवाजा खुल जाए। वो लड़कियां पता नहीं किस रास्ते से अंदर आ गई थी। हमें तो मस्जिद के अंदर जाने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था। दीवारें भी बहुत ऊंची थी, कोई भी उनको फलांग नहीं सकता था। रात इसी तरह गुजर गई। सुबह ये मामला गांव के लोगों के सामने पेश कर दिया और उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उस औरत का हुलिया पूछा और फिर हमें एक बुजुर्ग ने बताया कि असल बात यह है कि एक गैर मुस्लिम औरत ने इस मस्जिद पर केस किया हुआ है। वो कहती है कि इस मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ये जमीन उसके बाप की है और यहाँ पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई गई है, जबकि वो खुद गैर मुस्लिम है और वही इस मस्जिद के बारे में बदनामी फैलाती रहती है। और इसीलिए ये मस्जिद पिछले 40 साल से बंद पड़ी है, क्योंकि वो औरत इसी तरह की हरकतें पहले भी कर चुकी है। जो नमाज पढ़ने जाता है उनको डराती है। सब लोग यही समझने लगते हैं कि कोई तो ताकत है जो ये सब कुछ कर रही है, और बात फैलती फैलती इतनी फैल गई कि मस्जिद को बंद करना पड़ गया था। मैंने उनको सारी बात बताई और कहा कि वही औरत हमें नजर आई थी और 2 लड़कियां भी उसने भेजी थी। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हाँ, उस औरत की 2 बेटियां भी हैं। हमने कहा कि फिर ये सब कुछ वही कर रही हैं। आप मस्जिद के सही करने के बारे में फौरन इक़दामात करें और हम उस औरत से खुद ही निपट लेंगे। वो औरत गांव से थोड़ा दूर एक और गांव में रहती थी। गांव वालों ने हमारी बात को गौर से सुना और कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। हमने वहां पर उनके साथ मिलकर मस्जिद को साफ करवाया, उसके सारे काम किए। लोगों में ये बात फैलाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो औरत जानबूझकर ऐसा कर रही है। ये अल्लाह ताला का घर है और हम इसको खत्म नहीं कर सकते। उस औरत को मुतबादिल जगह देने की बात हुई थी, लेकिन वो जिद में आकर ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि वो गैर मुस्लिम औरत थी। हम अगले रोज ही उस औरत के घर गए और उससे कहा कि अगर ये जमीन तुम्हारे बाप की है तो हमें सबूत दिखाओ। वाकई वो जमीन उसके बाप की थी। उसके पास उस जमीन के मुकम्मल कागजात थे। एक वडीरे ने यहाँ पर जबरदस्ती अपनी बदमाशी से मस्जिद बनवाई थी, मगर अब वो फौत हो गया था और उसके बाद उस मस्जिद का कोई भी वली वारिस नहीं बना था। हमने उस औरत को उस जमीन के बदले 4 गुना ज्यादा और महंगी जमीन देने का फैसला किया था। हमारी बात पर उस औरत की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी ऑफर उसे किसी ने भी नहीं दी थी। हमारे फलाही इदारे की मदद से ये सारा काम हो रहा था। हमने पास ही जहाँ पर उस औरत ने कहा था वहां पर जमीन खरीद कर उसके नाम कर दी थी और बदले में उसने वो मस्जिद वाली जमीन हमारे इदारे को लिख कर दे दी थी। अब सब कुछ ठीक हो गया था। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए थे और मैं अपनी टीम के साथ वापस कराची शहर आ गया था। घर आया तो मेरी बीवी भी वापस आ गई थी। उसने मुझसे माफी मांग ली थी और मैंने उसे माफ कर दिया था,
क्योंकि अब मेरे दिल में कोई गम नहीं रहा था। हमारी टीम अक्सर उस गांव में जाती रहती है। आज उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। गांव वाले भी बहुत खुश हैं और मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी हो ही नहीं सकती।